Hello friends, welcome to my channel. Today we here read the class 7 English chapter 1 3 question. So let's go to read the chapter. तो word meaning को हम लोग सबसे पहले देखेंगे. तो हमारा word है council. तो इसका meaning है a group of people chosen to give an advice or to make rules. मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जिन्हें रूल्स और एडवाइस बनाने का अधिकार हो. और फिर है हमारा नेक्स्ट काउंसलर्स, मेंबर ऑफ काउंसिल्स, मतलब जो काउंसिल के जो मेंबर होंगे उनको काउंसलर्स बोलते हैं. अगला है हमारा हर्मिट, अ पर्सन हु लिव अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता हो और सादगी वाला जीवन व्यतीत करता हो. नेक्स्ट हमारा है वुड्स, तो अ स्मॉल फॉरेस्ट मतलब छोटा सा जंगल. अफेयर्स मतलब थिंग्स या मैटर मतलब पदार्थ या वस्तुएं. रीड्रेस मतलब ड्रेस अगेन. बेड्स तो स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड ऑफ फॉर प्लांट, मतलब ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा जहाँ पे हम लोग पौधे वगैरह लगाते हैं. नेक्स्ट हमारा फेंटेड मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब बेहोश होना. और सीज्ड मतलब होता है टुक बाई फोर्स, किसी भी चीज़ को फोर्सफुली उसको लेकर जाना. नेक्स्ट हमारा फेथफुल मतलब लॉयल और ट्रू. तो एक्सरसाइज को देखते हैं. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन, मतलब लोगों ने राजा को एडवाइस क्यों दी मैजिशियन के पास जाने के लिए. तो इसका आंसर है सम पीपल एडवाइज टू द किंग टू गो टू द मैजिशियंस बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ओनली मैजिशियन कैन सी द फ्यूचर ऑफ द किंग, मतलब उन लोगों ने राजा को एडवाइस दी मैजिशियन के पास जाने के लिए क्योंकि जो मैजिशियन ही थे जो किंग के फ्यूचर को देख सकते थे. क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन, मतलब जो किंग थे वो अपने तीनों क्वेश्चन का आंसर क्यों जानना चाहते थे. तो द किंग वांटेड टू नो द आंसर ऑफ द 3 क्वेश्चन बिकॉज ही वांटेड टू बी गुड सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ, मतलब जो किंग थे वो तीनों क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते थे क्योंकि वो अपने लाइफ में सबसे अच्छे और सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते थे. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है in answer to the second question whose advice did the people say would to be important to the king. तो इसका आंसर है in the answer of second question people said that advice of councillors would be most important to the king. तो second question में जो हमारा क्वेश्चन उससे पूछा गया था तो कौन से लोग थे जिन्होंने किंग को एडवाइस दिया था मैजिशियन के पास जाने के लिए. तो वो जो लोग थे वो काउंसिलर्स थे. काउंसिल्स कौन होते हैं? मेंबर ऑफ काउंसिल. तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. तो मतलब थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या सजेशन दिया गया. टू गिव द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, सम सजेस्टेड रिलीजियस फाइटिंग वाइल सम अदर्स सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप, मतलब थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ लोग कहते हैं कि साइंस है यहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे रिलीजियस वगैरह जो रिलीजियस फाइटिंग वगैरह है, कुछ कहते हैं कि यहाँ पे रिलीजियस वर्शिप है, धार्मिक पूजा पाठ वगैरह यहाँ पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा डिड द वॉइस मैन विन द रिवॉर्ड इफ नॉट तो वाई नॉट, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने कोई भी रिवॉर्ड जीता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं. तो इसका आंसर है द वॉइस मैन डिड नॉट win any reward because he was not greedy of any reward and he was worried to pass his life without any luxury. तो जो वॉइस मैन था वो जो है कोई भी प्रकार का रिवॉर्ड मतलब जो क्या बोलते हैं जो मिलता है प्राइस के रूप में, तो वो जो है वॉइस मैन ने नहीं लिया है क्योंकि वो लालची व्यक्ति नहीं था, वो रिवॉर्ड को नहीं लेना चाहता था और वो अपने जीवन को सिंपल से बिना किसी लग्जरी से व्यतीत करना चाहता था. उसके मन में किसी प्रकार की लालच वगैरह नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, मतलब किंग और हर्मिट ने कैसे उस घायल व्यक्ति की मदद की. तो इसका आंसर है द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन बाय वॉशिंग एंड ड्रेसिंग हिज वाउंड. दे आल्सो गेव हिम शेल्टर टू टेक रेस्ट, मतलब जो किंग और हर्मिट थे उन्होंने घायल व्यक्ति को वॉशिंग उसके जो है वाउंड को वॉशिंग और ड्रेसिंग की पट्टियाँ वगैरह बांधी और फिर उसको जो है शेल्टर के आराम करने के लिए उसको बोला गया. और फिर नेक्स्ट हमारा हु वॉज द वियर्ड मैन. तो वियर्ड मैन कौन था? द वियर्ड मैन वॉज द किंग ऑफ द किंग. तो जो वियर्ड मैन था वाउंडेड मैन था वो किंग का एनिमी था. व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस. तो इसका आंसर है द किंग सेंड हिम टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट
एंड डिसाइडेड टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी। जो किंग थे उन्होंने निश्चय किया कि वो जो है उसको जो है डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे, और उसने डिसाइड किया है किंग ने कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वॉर्डमैन को वापस कर देगा, जो प्रॉपर्टी किंग ने ले ली थी। क्वेश्चन नंबर 9 है द किंग फॉरगेव द वियर्ड मैन, व्हाट डिड ही टू शो हिज फॉरगिवनेस। तो इसका आंसर है द किंग सेंड हिम टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट एंड हैड डिसाइडेड टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी। दोनों आंसर सेम है 8 और 9 का। जो किंग है उसने उस वॉर्डेड पर्सन को ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास सेंड कर दिया, भेज दिया, और फिर उसकी जितनी प्रॉपर्टी किंग ने ली थी, किंग के पास थी उसकी प्रॉपर्टी, उसको सब वापस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वर द हर्मिट आंसर टू द 3 क्वेश्चन, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। मतलब हर्मिट ने तीनों क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया और आपको कौन सा आंसर ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। तो आंसर है कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है the hermit said that the most important time for the king was digging the best and shape the king's life. Second है हमारा to answer the second question he said that he was the most important poem for the king by whom the king was saved. Third हमारा to do good things for him, मतलब hermit was king most important business. Question number 11 है messenger was set throughout the kingdom. तो इसका होगा टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है मैच द फॉलोइंग। वाउंडेड मतलब घायल, तो इसका भी होगा सेवरली इंजर्ड मतलब कुछ इंजर्ड हुआ व्यक्ति। अवेक मतलब होता है उठना, टू गेट अप फ्रॉम स्लीप सही है। फॉरगिव मतलब होता है माफ़ी मांगना, तो पार्डन हो जाएगा। फेथफुल मतलब होता है वफादार, तो लॉयल हो जाएगा। पिटी मतलब होता है फील सॉरी, मतलब सॉरी माफ़ी मांगना, माफ़ी फील करना, महसूस करना। तो और फिर रिटर्न मतलब होगा गिव बैक, मतलब वापस कर देना। तो सो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दी वीडियोज़।